वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जीवन में चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपकी यह हिम्मत ही आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाल कर लाएगी। दूसरा यह भी है कि आपको शायद अंदाजा नहीं कि बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीद जुड़ी है। अगर आपने हिम्मत हारी तो उनकी उम्मीद भी टूट जाएगी। इसलिए आपको हर बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेना है। समय बदलेगा ही, परिस्थितियां भी बदलेंगी और आपकी यह हिम्मत आपको सफलता के मार्ग पर तेजी से दौड़ाती हुई लेकर जाएगी। तो इसी शुभ विचार के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को, साप्ताहिक कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक का विशेष राशिफल, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जीवन की सबसे सटीक भविष्यवाणियां ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और अपनी माता रानी की आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार पर भी आपको कुछ विशेष बातें बताएं। बंधुओं, एक बात याद रखना कि ज्योतिष बिना आध्यात्म के बिल्कुल गूंगा और बहरा है, क्योंकि ज्योतिष आध्यात्म की पटरी पर दौड़ने वाली एक गाड़ी के समान है। इसलिए यदि आध्यात्मिक अनुभूतियां ज्योतिष के साथ मिलती हैं तो जो भविष्यवाणियां होती हैं वे 100% सटीक होने लगती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम कुछ आध्यात्मिक विषय को भी लेकर आएंगे और आपको सर्वोत्तम सलाह देंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपके जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां आपको करें, ताकि आप अपने पूरे हफ्ते को प्लान कर सकें और सही दिशा निर्देशों के साथ अपने जीवन को सुंदर और सरल बना सके। तो बस आपको कार्यक्रम पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पड़ने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो बंधुओं, 2 सितंबर को है सोमवती अमावस्या। इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं। इसी प्रकार 6 सितंबर को है हरितालिका तीज और बराह जयंती। भगवान बराह का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था और हरितालिका तीज के दिन कन्याएं अपने मन वांछित वर को प्राप्त करने के लिए व्रत और उपवास करती हैं। इसी व्रत की वजह से माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसी प्रकार 7 सितंबर को भगवान गणेश जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है आपको। गणेश चतुर्थी है। और 8 सितंबर को ऋषि पंचमी है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा पाठ की जाती है। रजस्वला धर्म के दौरान होने वाली भूल चूक को क्षमा प्राप्ति के लिए इस दिन सप्तऋषियों की पूजा पाठ की जाती है। आप भी अवश्य करना या अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना। इससे हमारे घर की नकारात्मकताएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह तेज होता है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के होने वाले कुछ विशेष ग्रह गोचरों की और बनने वाले विशेष योगों के बारे में। सबसे पहले बुध बालक ग्रह गोचर करेंगे 4 सितंबर को और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर पहले से मौजूद सूर्य भगवान के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। अब इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आगे वीडियो में इस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु युति बनाकर बैठे हुए हैं। इसका भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ जरूरी सावधानियां भी रहेंगी। और धन भाव में राहु का गोचर है और छठे भाव में चंद्रमा का गोचर है। इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सप्ताह चंद्रमा के छठे भाव में रहने की वजह से आपके ऊपर प्रभाव यह रहने वाला है कि पूरे हफ्ते आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, हालांकि पैसा आपके जीवन में आएगा इस हफ्ते, पैसे की गति बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी, पैसा आपके जीवन में आएगा, लेकिन आप उस पैसे का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ इसे व्यवस्थित तरीके से खर्च करना है, कहाँ फिजूल खर्चियों को रोकना है, आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा। दूसरा कि आपके मन पर इसका प्रभाव बहुत रहने वाला है चंद्रमा का। आपका मन खराब रहेगा, भावनात्मक तौर पर आप बहुत ही कमजोर महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। भीड़ में तो रहेंगे लेकिन मन से आप अकेलापन महसूस करेंगे, मन उदास रहेगा, खिन्न रहेगा, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा भी आपको आएगा। यह चंद्रमा का प्रभाव रहने वाला है। पूरे हफ्ते यह प्रभाव आपके ऊपर चलेगा ही। तो अब आगे बात कर लेते हैं विस्तार से कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, बिजनेस कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी,
पैसे का आवक फ्लो कैसा रहने वाला है, विद्यार्थी जीवन, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, सब कुछ विस्तार से। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे 5 सबसे शक्तिशाली सलाह या यूं कहें कि चेतावनियां इस हफ्ते की, जो आपको जाननी बेहद आवश्यक है। और इसके बाद एक बहुत ही सिद्ध और शक्तिशाली उपाय भी, जो आपकी राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारी बातों को विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तो इस हफ्ते चंद्रमा की वजह से और समसप्तक योग शनि की वजह से आपके ऊपर 3 तरह के प्रभाव पड़ेंगे सेहत के ऊपर। सबसे पहला प्रभाव आपका यही रहेगा कि आपका मन खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में रहेगा और भीड़ में रहते हुए भी आपको अकेलेपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप 10 लोगों से 100 लोगों से भले ही घिरे हों, लेकिन आप वहां अकेले हैं, क्योंकि आपके मन को समझने वाला कोई नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कुछ भी दूसरे लोग समझेंगे नहीं। इस वजह से आपको अकेलेपन का जो भाव रहेगा वह अंदर ही अंदर खाता रहेगा। दूसरा प्रभाव इसका यह भी रहेगा कि आप पेट से जुड़े रोगों से परेशान रहेंगे और हल्की बुखार और हरारत, यानी कि थोड़ा बहुत बुखार जैसा भी आपको बना रहेगा, जिससे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। ऊर्जा की कमी आपको इस हफ्ते पूरे हफ्ते ही महसूस होती रहेगी। तीसरा यह रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, यानी आपके मन में विचार बहुत तेजी से आएंगे जाएंगे, बहुत सारी बातें आप सोचते रहेंगे, अपने रिश्तों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते रहेंगे, योजनाएं बनती रहेंगी। यानी इतनी ज्यादा थिंकिंग हो जाएगी कि आप अपनी थिंकिंग से ही, ओवर थिंकिंग से ही परेशान हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। यह भी मन की वजह से होगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा मन का सूचक है और मन आपका इसीलिए प्रभावित रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार के बारे में। तो पारिवारिक माहौल आपका इस हफ्ते सामान्य रहने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा, 4 और 5 तारीख के बाद आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, यानी कि किसी नए व्यक्ति से मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। या तो कोई मेहमान आएगा आपके घर में, या आप ही किसी के यहाँ जा सकते हैं, या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं जहां नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कहने का मतलब यह है कि नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर आपको अच्छा महसूस होगा। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा। 4 और 5 तारीख के बाद विशेष तौर से खुशियां बढ़ने लगेंगी। बस समस्या की यहाँ पर एक ही बात रहने वाली है कि पिताजी के साथ आपके संबंध थोड़े से खींचतान वाले रह सकते हैं। यदि आपने थोड़ी सी नासमझी दिखाई, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने लगे, तो विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वरना कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको बस करना यह है कि बातों को इग्नोर करना है। और अगर आप अपने पारिवारिक माहौल को और सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने ग्रहों की चाल का भी आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने पिताजी की सेवा करें। वे आपसे चाहे कुछ भी कहें, उन्हें आप जवाब ना दें, उल्टे सीधे जवाब ना दें, उल्टे सीधे विचार ना लाएं, और उन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दें, उनकी सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। आपके ऊपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव तुरंत कमजोर पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की या लव लाइफ की। तो शुक्र और केतु की युति का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। प्रभाव कुछ इस प्रकार का रहेगा कि दाम्पत्य जीवन में, यानी कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके रिश्ते वैसे खराब नहीं होंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, फिर भी कुछ खिंचाव सा रहेगा, एक दूसरे से आप लोग खिंचे खिंचे से रहेंगे। वह मिठास रिश्ते वाली आपको महसूस होगी नहीं इस हफ्ते। दूसरा यह भी प्रभाव रहेगा कि आपके पार्टनर को कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है, उनके परिवार की तरफ से उन्हें कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ ही साथ जो कैरियर में है, किसी जॉब में है, तो उन्हें वहां पर जॉब के स्थान पर, ऑफिस में अच्छी खबर मिल सकती है। और साथ ही साथ पदोन्नति भी मिल सकती है। काम के लिए उन्हें अप्रिसिएशन, तारीफें मिलेंगी, यानी कि उनका करियर स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ नकारात्मक भी है कि पार्टनर की सेहत थोड़ी सी खराब रहने वाली है। कुछ न कुछ उलझने रही, शारीरिक उलझन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि कोई पुराना रोग उठ सकता है, एलर्जी की समस्या रह सकती है, या फिर यूं ही काम की अधिकता की वजह से सिर दर्द भी हो सकता है, थकान तनाव भी रह सकता है। अब पार्टनर की सेहत खराब होने की वजह से आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, यानी कि पार्टनर की सेहत की चिंता आपको होगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सप्ताह का अंत आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप दोनों के अंदर अचानक से प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और पर्सनल टाइम बिताएंगे, यानी व्यक्तिगत समय आपका बीतेगा। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, या फिर आप यूं ही कोई पिकनिक पार्टी कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों अपना व्यक्तिगत समय गुजारेंगे, एक दूसरे की मन की बात सुनेंगे, कहेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मनोबल बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा। प्रेमियों की यहाँ पर बात की जाए तो इस हफ्ते उनका प्रेम संबंध
यदि गुप्त है तो खुलने की संभावना है, ओपन हो सकता है। अब केतु का आपके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इस हफ्ते रह सकता है। आपका मन अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने पार्टनर से ना होकर दूसरे गलत कार्यों में जाएगा, यानी कि आप किसी अन्य इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। मन आपका कर सकता है, फिर आप निर्णय ले या ना ले यह आपके ऊपर है, लेकिन किसी अपोजिट जेंडर की ओर आप अट्रैक्ट भी होंगे। दूसरा यह भी कि आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं और गलत कार्य की आपको प्रेरणा मिलेगी। आप करें या ना करें वह एक अलग बात है। कोई एक आपके ग्रुप में ऐसा इंसान है जो आपको कोई गलत कार्य करने के लिए, जैसे जुआ है, शराब है, सट्टेबाजी है और भी गलत तरीके के तमाम कार्य होते हैं, उनके लिए आपको इंस्पायर करेगा। अब करना कि नहीं करना है यह आपके ऊपर रहने वाला है। ग्रह आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। तो व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार खूब बढ़ेगा, बढ़ाने के नए अवसर, कोई नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, फंड प्राप्त हो सकते हैं। आप कहीं से पैसे की उम्मीद लगाए बैठे थे कि पैसा थोड़ा सा मिलेगा तो बिजनेस में लगा देंगे और बिजनेस बड़ा होगा, तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से लोन वगैरह आपको मिल सकता है। दूसरा यह भी होगा कि आपका पैसा यदि कहीं पर फंसा हुआ है, अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। नई नई डील्स मिलेंगी, नए नए कस्टमर मिलेंगे, सेल्स आपकी बढ़ेगी। यानी बिजनेस के लिए यह हफ्ता शुरू से ही अच्छा रहने वाला है। खास तौर से 4 तारीख से तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध व्यापार के ग्रह हैं, वाणी के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, तो सभी तरफ से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है बिजनेस में। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि सप्ताह के मध्य में आपको अचानक धन लाभ होगा। जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से अचानक से पैसा मिलेगा, और पैसे की भी उम्मीद नहीं होगी तब मिलेगा आपको। आप सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। दूसरा यह है कि धन भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु आपको धोखा दिलवा सकते हैं। राहु का काम है जो ऊपर जा रहा है उसे नीचे लेकर आना, और यदि राहु सकारात्मक है तो नीचे जो पड़ा हुआ है जमीन पर, भिखारी ही क्यों ना हो, उसे राजा बना देना। तो आपको राहु 2-3 तरीके से परेशान कर सकते हैं, यानी कि कहीं से किसी प्रकार की आपकी बड़ी डील कैंसिल हो सकती है, और कोई आपको धोखा दे सकता है। पैसे को लेकर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा। अलर्टनेस बहुत जरूरी है। सतर्कता, जागरूकता बिजनेस में आपके लिए बेहद आवश्यक है। जहां एक तरफ प्रॉफिट है वहां दूसरी तरफ लॉस भी हो सकता है, लेकिन होगा आपकी ही गलती से। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी परेशानियां इस हफ्ते रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत से ही काम के प्रति उदासीनता रहेगी, काम पर जाने का मन ही नहीं करेगा, ऊर्जा की कमी, थकान महसूस होगी और काम आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। दूसरा यह रहेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, इरिटेट होने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे, आपको बात बात पर गुस्सा आने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे सप्ताह अंत तक आपको थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब इस बीच होगा यह कि आपके उच्च अधिकारी आपके ऊपर नजर रखेंगे, आपके ऊपर सख्ती बरतेंगे, यानी आपको बात बात पर डांटेंगे, कोई आपकी कमी पकड़ेंगे, आपको डांट भी लग सकती है। दूसरा यह भी होगा कि उच्च अधिकारियों की तीखी नजर आपके ऊपर है, तो आपको इस बात से बहुत परेशानी होगी कि आपके ऊपर बार बार नजर रखी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कंफर्टेबल आप नहीं रहेंगे अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में। लेकिन ये परिस्थितियां आपकी आगे चलकर बदलने वाली हैं। 15-16 तारीख के बाद तो परिस्थितियां बदल ही जाएंगी, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इस सप्ताह के अंत तक भी आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो सकती हैं। 7 या 8 तारीख को आपको ऑफिस में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि अचानक से आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आप पर किसी प्रकार की तारीफ करें, आपके काम की तारीफ करें। बाकी शुरुआत के दिनों में तो कुछ भी नहीं होगा, आपके काम की कोई तारीफ नहीं होगी, कोई वैल्यू भी नहीं की जाएगी, आपकी मेहनत बिल्कुल अंधे कुएं में जाने जैसी होगी। लेकिन अंत में परिस्थितियां एकदम से चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। अब जो सरकारी कार्यों में उलझे हुए हैं, यानी कि कोई ऐसी डील है, कोई ऐसा काम है जो सरकार की तरफ से होना है, कोई विवादित स्थिति है, वह सुलझ नहीं पाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात हम और बता दें कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग है। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, किसी प्रकार की कोई आपकी लेनी देनी है, कुछ भी है सरकार की तरफ से है, कोई गवर्नमेंट डील है जो आपकी अटकी पड़ी है तो वह पूरी नहीं होगी, वहां से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, हफ्ते की शुरुआत में, मध्य में कुछ नहीं है, लेकिन हफ्ते के अंत तक आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मंगल बैठे हैं 5वें भाव में, जो कि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटाएंगे, मन में क्रोध बढ़ाएंगे, मन को भटकाएंगे। बुखार, हरारत, पेट में दर्द और कोई एलर्जी, पुरानी एलर्जी उठ सकती है।
चोट लगने के भी आसार बन रहे हैं। दूसरा कि पढ़ाई से मन हटेगा और दूसरे कार्यों में मन उलझेगा, यानी कि काम तो आप करेंगे, बिजी तो रहेंगे, लेकिन पढ़ाई में नहीं रहेंगे, उल्टे सीधी चीजों में अपना टाइम खराब करते रहेंगे। बड़े विद्यार्थियों की बात कर लें तो बड़े विद्यार्थियों के साथ में समस्याएं ये रहने वाली हैं, सप्ताह उनका भी अच्छा नहीं है। समस्या उनके साथ ये रहेगी कि उनकी चोट लग सकती है वाहन आदि से, वाहन पर ही उनका पैसा भी खर्चा होगा, साथ ही साथ उनका क्रश हो सकता है, यानी कि किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई लव अफेयर वगैरह शुरू भी हो सकता है। हम तो यही सलाह देंगे कि आप इन मामलों में ना पड़े, अपने कैरियर पर ही फोकस करें। ये तो समय के अनुसार होता रहता है, इन चीजों में बिल्कुल भी पढ़कर अपना समय खराब ना करें। दूसरा यह भी रहेगा कि इस हफ्ते आप गलत संगत में पड़ सकते हैं, इस वजह से गलत कार्यों में भी आप जा सकते हैं, यानी पढ़ाई छोड़कर, कैरियर छोड़कर आपका मन उल्टे सीधी जगह पर भटकेगा, मन में भटकाव आपके रहेगा, क्रोध आता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा, चिड़चिड़ाहट रहेगी, परिवार में भी आपका विवाद होगा, खास तौर से पिता के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, नौकरी करने वालों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी सलाह की या चेतावनी की इस हफ्ते के लिए। तो सबसे बड़ी चेतावनी आपके लिए यही है कि आप अपने ऊपर जितना हो सके अधिक से अधिक नियंत्रण रखें, भावनाओं में ना बहें, ओवर थिंकिंग ना करें, मन को शांत रखने की कोशिश करें, भगवान की भक्ति करें। दूसरी चेतावनी या सलाह आपके लिए यह रहेगी कि आप अपने पिताजी के साथ अपने संबंध मजबूत बनाएं, दूरियों को ना बढ़ाएं, नुकसान आपका हो जाएगा। तीसरी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि आप केवल अपने ही आप में न खोए रहें, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के बारे में भी विचार करें, उनकी बातों को सुनें, उनकी बातों पर अमल करें। वे आपकी भलाई की कुछ बात बोलें तो उस बात को गंभीरता से लें, चिढ़ें नहीं। चौथी सलाह आपके लिए यह है कि आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, खान पान पर ध्यान दें, मौसम पर ध्यान दें। पांचवी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि अपने जीवन में जो परिस्थितियां आपके चल रही हैं उनका ठीक से आकलन करें, भावनाओं में बहकर ना तो किसी से कुछ कहें और ना ही कोई निर्णय लें, सही तरीके से विचार करके, आकलन करके ही किसी निर्णय में आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, इस पूरे हफ्ते आपको सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने का सही तरीका है, सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर अर्घ दे देना चाहिए। अर्घ देते समय आपको जल में थोड़े से काले तिल और हल्का मीठा अवश्य मिला लें, यह बहुत ही आवश्यक रहेगा। और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहें। साथ ही साथ प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं, समय निकाल कर जाएं, यह भी बहुत जरूरी कार्य है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद आवश्यक है। तो यह था आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल। अब आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप चिंता ना करें, कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें। अभी कॉल ना करें, कॉल की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। माता रानी चाहेंगी तो वह सुविधा भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।